आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं इस वीडियो में होम्योपैथी के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर ई.वी. नैश के एक निजी अनुभव की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ यह बता देना उल्लेखनीय है कि डॉक्टर ई.वी. नैश ने होम्योपैथी में उच्च शक्ति की वकालत किया। इन्होंने कहा कि विभिन्न दवाओं की उच्च शक्तियाँ निम्न शक्तियों की तुलना में अधिक उपयोगी हैं और आसानी से उच्च शक्तियों से रोग ठीक होते हैं। अब आइए हम डॉक्टर नैश साहब के रोगी की चर्चा करते हैं। डॉक्टर नैश साहब का रोगी एक गर्ल थी, एक लड़की थी जो इनसैनिटी ऑफ ऑब्स्टिनेट नेचर यानी जिद्दी प्रकृति के पागलपन रोग से ग्रसित थी और उस समय के बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया था। लोग उसकी चिकित्सा नहीं खोज पा रहे थे, असफल हो जा रहे थे और अंत में एलोपैथिक चिकित्सकों ने उस लड़की को इंसेन एसाइलम अर्थात पागलखाने में भेजने की सिफारिश किया। लेकिन लड़की के जो माता पिता हैं वो बहुत ही धनवान थे और वे जो हैं लड़की को पागलखाने में इंसेन एसाइलम में भेजना नहीं चाहते थे और उसके माता पिता ने उस लड़की का इलाज होम्योपैथिक से करने का निश्चय किया और वे इसी कड़ी में अपनी पुत्री को लेकर के डॉक्टर ई.वी. नैश के क्लिनिक में गए। डॉक्टर ई.वी. नैश ने देखा कि वो लड़की बहुत ही अहंकारी थी। वो सबको अपने से बहुत छोटा समझती थी। संसार की सारी चीज़ें उसे तुच्छ लगती थीं और इसके साथ ही साथ लड़की के रीढ़ में दर्द होती थी। संपूर्ण रीढ़ में एक दर्द भी होती थी। तो इस तरीके से लड़की में दो तरीके के लक्षण थे। एक जो है मेंटल सिम्टम्स थे जिसमें वो पागल सा व्यवहार करती थी और ये जो रीढ़ की दर्द है ये एक फिजिकल सिम्टम है। ये फिजिकल सिम्टम था। डॉक्टर नैश ने यह देखा कि ये जो मेंटल सिम्टम है और ये जो फिजिकल सिम्टम है यानी रीढ़ का जो दर्द है और उसका जो मेंटल सिम्टम है पागलपन है, ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। जब लड़की मानसिक रूप से ठीक रहती है तो उसका दर्द प्रकट हो जाता है और जब उसका रीढ़ का दर्द ठीक रहता है तो उसका मानसिक रोग गायब हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों रोग एक दूसरे के एकांतर क्रम में थे। और यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि ये जो अहंकारी होने की बात है, सारे लोगों को नीच समझने की बात है, सारे लोगों को तुच्छ समझने की बात है और इस मेंटल सिम्टम का फिजिकल सिम्टम से जो अल्टरेशन है ये दोनों जो है प्लेटिना के बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हैं और इन्हीं लक्षणों पर आरूढ़ होकर डॉक्टर नैश साहब ने अपने रोगी को प्लेटिना दिया। उनका कहना है कि उनके जीवन का यह ब्रिलियंट क्योर है, बहुत अच्छा जो है इससे रोगी उनका ठीक हुआ और पहले दिन से ही सुधार हो गया और पुनः कभी रोग लौट के वापस नहीं आया। तो ये जो मैंने डॉक्टर ई.वी. नैश साहब का अनुभव आपको साझा किया, इससे पता चलता है कि होम्योपैथी में पैथोलॉजी या ऐसी चीज़ों का बहुत कम ही महत्व है और होम्योपैथिक दवाओं का चुनाव लक्षणों के आधार पर करना पड़ता है
और यदि आप लक्षणों के आधार पर चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में आपको सफलता मिलेगी। मैं नित नवीन होम्योपैथिक वीडियो अल्टरनेट क्रम में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर डालता हूं, जिसमें मैं इन्हीं लक्षणों पर जोर दे रहा हूं और मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके आप यह समझ सकते हैं कि लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवा का चुनाव कैसे किया जाता है और इससे आपको बहुत लाभ होगा। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।